दोस्तों, पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों ने अपना पूरा दबदबा दिखाया। केएल राहुल की क्लासिक बल्लेबाजी, वॉशिंगटन सुंदर की समझदारी और बाद में ऋषभ पंत की तूफानी पारी ने मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय एक गेंदबाजी के सामने लगातार जूझती नजर आई। जसप्रीत बुमराह, जडेजा और कुलदीप की धारदार गेंदों ने विरोधी टीम को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। दूसरे दिन का खेल रोमांच, उतार चढ़ाव और भारत के शानदार प्रदर्शन की मिसाल बन गया। दोस्तों, मैच का टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे अच्छी शुरुआत करेंगे और मैच पर पकड़ बना पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले दिन संघर्ष करती नजर आई। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम महज 159 रन बनाकर आउट हो गई। 200 रन के करीब भी नहीं पहुंच पाई। सबसे ज्यादा रन ओपनर एडन मार्करम ने बनाए, जिन्होंने 31 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इस पारी में कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं बना सका। दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खासकर जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर गेंदबाजी कर मात्र 27 रन देकर 5 विकेट झटके। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट खोकर 37 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरे दिन भारत की टीम ने अपने स्कोर को एक विकेट पर 37 रन से आगे बढ़ाना शुरू किया। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर बल्लेबाजी संभालनी शुरू की। दोनों ने बहुत ही संयम से खेलते हुए विकेट बचाए और रन बनाने की कोशिश की। 27वें ओवर में टीम इंडिया ने अपना 50 रन पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखने की कोशिश की, लेकिन राहुल और सुंदर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वे बीच बीच में चौके और छक्के लगाते रहे। खासकर वॉशिंगटन सुंदर ने महाराज की गेंद पर एक शानदार छक्का भी लगाया, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसी के बाद एक बड़ा झटका लगा। वॉशिंगटन सुंदर अगले ही ओवर में आउट हो गए। ये विकेट हेमर ने लिया। हेमर ने अपनी पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी फेंकी। पहली गेंद पर सुंदर चूक गए और दूसरी गेंद पर उनकी बल्ले से गेंद छूट गई और गेंद स्लिप में खड़े मार्करम के हाथों में चली गई। सुंदर 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। इस विकेट से भारतीय टीम थोड़ा दबाव में आ गई। सुंदर के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने शुरुआत अच्छी की और अपनी तीसरी गेंद पर चौका लगाया। गिल ने आक्रामक खेल दिखाया और जल्दी रन बनाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच दुर्भाग्य से गिल को चोट लग गई। उन्होंने एक शॉट खेला जिसमें गर्दन में दर्द महसूस हुआ। फिजियो उनकी मदद के लिए आए और गिल मैदान छोड़कर वापस ड्रेसिंग रूम चले गए। उनकी चोट से टीम और फैंस दोनों चिंतित हो गए। शुभमन गिल के बाहर जाने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए। पंत के आते ही भारत की रणगति बढ़ गई। उन्होंने मैदान में आते ही जोरदार बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहले केएल राहुल ने महाराज की गेंद पर कदम बाहर निकालकर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। इसके बाद पंत ने महाराज की गेंद पर एक चौका और 1 छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर 40वें ओवर में महाराज ने वापसी की। उन्होंने केएल राहुल को आउट कर दिया। राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया था। राहुल का विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था। ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी टीम के लिए रन बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने महाराज की गेंद पर 1 ओवर में चौका और छक्का लगाया, जिससे दर्शकों का उत्साह बढ़ा। लेकिन 45वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने पंत को आउट कर दिया। पंत 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। पंत की पारी के खत्म होने से भारत को झटका लगा, क्योंकि वह टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। पंत के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ही चौका लगाया, जो दर्शकों के लिए खुशखबरी थी। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। लंच तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 138 रन। दूसरे सत्र की शुरुआत में ही भारत ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को दिलचस्प बना दिया। इस सत्र की शुरुआत में ही ध्रुव जुरेल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए, जिससे दर्शकों का जोश बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि जुरेल टीम की पकड़ मजबूत करेंगे और पारी को आगे ले जाएंगे। साथ ही इसी समय रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्लेबाजी के हुनर का परिचय देना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कुछ चौके जड़े और अपने हाथ खोलकर खेलने लगे। जडेजा की बल्लेबाजी से टीम की स्थिति थोड़ी मजबूत लगने लगी। लेकिन इसी बीच अचानक मैच में एक बड़ा बदलाव आया। 49वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हेमर ने ध्रुव जुरेल को आउट कर दिया।
यह विकेट काफी दिलचस्प था। जुरेल ने एक शॉट खेला जो गेंदबाज की ओर वापस लौट गया। गेंद धीमी थी और सही लाइन में थी। जुरेल ने बल्ले के फेस को बंद कर रखा था और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे गेंदबाज के हाथ में चली गई। हेमर ने शानदार डाइव लगाकर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ध्रुव जुरेल ने 14 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाए। उनकी विकेट गिरने से टीम पर थोड़ा दबाव आया क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जुरेल के बाद जडेजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 49वें ओवर के बाद एक और झटका लगा। हेमर ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। यह आउट काफी नजदीकी था और जडेजा ने पहले अंपायर से फैसला चुनौती दी, लेकिन वीडियो रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पैड से लगी और बल्ला गेंद से पहले नहीं लगा। गेंद सीधे स्टंप पर जा रही थी, इसलिए फैसला आउट ही दिया गया। यह हेमर की शानदार गेंदबाजी का कमाल था, जिसने जडेजा को बिना कोई मौका दिए आउट कर दिया। जडेजा ने 45 गेंदों में 3 चौके लगाए और 27 रन बनाए थे। इसके बाद कुलदीप यादव भी आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने उनका विकेट लिया। कुलदीप यादव को एक ऐसी गेंद पर आउट किया गया जो थोड़ा लेग साइड की ओर जाती थी। कुलदीप ने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदर के किनारे से टकराकर विकेट कीपर के पास चली गई। विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा। कुलदीप ने 8 गेंदों में 1 रन बनाया था। भारत का स्कोर 172 रन पर 7 विकेट हो चुका था। अब बल्ले पर थे अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज। भारत को इस समय अच्छी बढ़त मिल चुकी थी, लेकिन मैच अभी भी बराबरी की स्थिति में था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को अभी बल्लेबाजी करनी थी। अक्षर और सिराज ने मिलकर एक साझेदारी बनानी शुरू की। सिराज अपने विकेट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि अक्षर बीच बीच में चौके लगाकर रन बटोर रहे थे। लेकिन इस बीच मार्को यानसेन ने फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने मोहम्मद सिराज को बोल्ड कर दिया। यानसेन की गेंद राउंड विकेट से शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और सीधा स्टंप की ओर जा रही थी। सिराज ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहर से निकल गई और स्टंप को हिट कर दिया। सिराज 9 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। यह जानसेन का तीसरा विकेट था। सिराज के बाद भारत का 8वां विकेट गिर गया। अब बल्ले पर जसप्रीत बुमराह आए। अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और 2 चौके लगाए, लेकिन फिर एक बार दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ने टीम को बड़ा झटका दिया। हेमर ने अक्षर पटेल को आउट किया। अक्षर ने 45 गेंदों में 16 रन बनाए और अपनी टीम को कड़ी मेहनत से रन दिलाए। अक्षर के आउट होने के बाद 9वां विकेट गिर गया। शुभमन गिल चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं आ सके। इस वजह से भारत की पूरी टीम 189 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से केवल 30 रन की बढ़त बनाई। भारत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। भारत की पहली पारी में कई बल्लेबाज अच्छे से शुरू हुए, जैसे राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने धैर्य के साथ रन बनाए, लेकिन विकेट जल्दी गिरने लगे और 5 विकेट महज 51 रन के अंदर गिर गए। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेमर सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में गति और बदलाव दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया और 4 विकेट लिए। मार्को यानसेन ने भी 3 विकेट लिए और कॉर्बिन बॉश ने पंत का महत्वपूर्ण विकेट लिया। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम फिर से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए हैं एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने की। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को दबाव में रखा। तीसरे ओवर में रयान रिकेल्टन ने बुमराह की गेंद पर 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ने कोई और सीमा रेखा पार नहीं की और रन बनाना मुश्किल हो गया। भारतीय टीम के लिए इस समय एक खास बात यह थी कि शुभमन गिल मैदान पर मौजूद नहीं थे, इसलिए कप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर थी, जो बहुत ही समझदारी से इस भूमिका को निभा रहे थे। पंत ने 7वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए भेजा और यही पल था जिसने मैच में बड़ा बदलाव ला दिया। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पर जबरदस्त दबाव बनाया। कुलदीप ने एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रयान रिकेल्टन को LBW आउट कर दिया। गेंद फ्लाइटेड यानी अच्छी उछाल वाली थी। गेंद एक अच्छी लंबाई पर फेंकी गई थी। रिकेल्टन गेंद को स्पिन होने की उम्मीद से पीछे हट गए और गेंद सीधे उनके पैड पर लगी, जो स्टंप के पास था। रिकेल्टन ने इस पारी में कुल 23 गेंदें खेली और 11 रन बनाए। इसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। इस तरह दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 18 रन के कुल स्कोर पर गिर गया। इस विकेट के बाद खेल में टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सत्र शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि दक्षिण अफ्रीका इस बार ज्यादा संभलकर बल्लेबाजी करेगा, लेकिन सत्र शुरू होते ही भारत को बड़ी कामयाबी मिल गई। दूसरे ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। जडेजा ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी।
मार्करम ने इसे स्वीप करने की कोशिश तो की, लेकिन शॉट बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने घुटने ठीक से मोड़े नहीं, बल्ला थोड़ा जल्दी घूम गया और गेंद उनके बैट के टो एंड से टकराकर ऊपर हवा में उछल गई। शॉर्ट लेग पर खड़े ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए उन्हें आउट कर दिया। मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट 25 रन पर गिर गया। अब क्रीज पर आए 2 नए बल्लेबाज, व्यान मल्डर और टीम के कप्तान टेम्बा बवुमा। दोनों ने शुरुआत में काफी धैर्य दिखाया। भारतीय गेंदबाज लगातार प्रेशर बनाते जा रहे थे, फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट बचाए रखा। मजे की बात यह थी कि भारत की ओर से कोई आसानी से रन नहीं दे रहा था। लगभग हर ओवर में डॉट गेंदें बढ़ती जा रही थीं और सीमा रेखा का शॉट तो मानो गायब ही हो गया था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। 17वें ओवर में फिर से आया जडेजा का जादू। व्यान मल्डर, जो लग रहा था कि अच्छी लय पकड़ रहे हैं, अचानक एक ऐसी गेंद का शिकार हो गए जिसका जवाब किसी बल्लेबाज के पास नहीं होता। गेंद पिच पर गिरते ही उछली और हल्का सा घूम भी गई। मल्डर पीछे हटकर डिफेंस करने की कोशिश कर ही रहे थे कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। उन्हें 11 रन पर आउट होना पड़ा, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर आए नए बल्लेबाज टोनी डे जोर्जी। उन्हें तो मैदान पर आए 2 गेंदें भी नहीं हुई थीं कि जडेजा ने तुरंत उन्हें भी चलता कर दिया। जडेजा ने राउंड विकेट गेंद फेंकी। गेंद तेज थी, लेंथ बिल्कुल सही थी और सीधे मिडिल और लेग की दिशा में आकर थोड़ी ऊपर उछल गई। डे जोर्जी ने सोचा कि इसे आसानी से ऑन साइड खेल देंगे, लेकिन गेंद ने उन पर उछलकर धोखा दे दिया। गेंद उनके दस्ताने और जांग से लगकर शॉर्ट लेग पर खड़े जुरैल की ओर लपकी और जुरैल ने फिर से बेहतरीन कैच पकड़ लिया। डे जोर्जी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 40 रन पर 4 विकेट। एडन मार्करम, रिकेल्टन, मल्डर, डे जोर्जी चारों पवेलियन में और इनमें से 3 विकेट सिर्फ जडेजा के खाते में। ईडन गार्डन्स की पिच पर जडेजा मानो दक्षिण अफ्रीका पर अकेले ही भारी पड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीद अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स पर टिक गई थी। उन्हें किसी तरह साझेदारी बनानी थी और टीम को संभालना था। लेकिन जडेजा की गेंदबाजी आज किसी तूफान से कम नहीं थी। 23वें ओवर में जडेजा ने फिर करिश्मा दिखाया। उन्होंने गेंद को थोड़ा चौड़ा एंगल से फेंका, जिससे गेंद हवा में अंदर की ओर बहाव लेते हुए आई। स्टब्स ने सोचा कि वे शायद इसे आसानी से खेल लेंगे, लेकिन गेंद ने पिच पर गिरते ही तेजी से घूमकर उनके ऑफ स्टंप की ओर रुख कर लिया। स्टब्स बैकफुट पर थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एंगल कवर कर लिया है, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई सीधी टॉप ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। स्टब्स हक्का बक्का होकर पीछे मुड़े, जैसे यकीन ही ना हो कि गेंद इतनी खराब लग रही पिच पर इतनी घातक तरीके से घूम सकती है। लेकिन जडेजा की गेंदबाजी आज किसी जादू से कम नहीं थी। स्टब्स 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए और जडेजा ने अपना चौथा विकेट झटका। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 60 रन पर 5 विकेट। 60 रन पर आधी टीम आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से दबाव में आ चुका था। अक्षर पटेल ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दे दिया। काइल वेरेन ने बिना वजह जोखिम भरा शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। अक्षर की सीधी विकेट टू विकेट फेंकी गई गेंद पर वेरेन घुटनों के बल नीचे आए और एक जोरदार स्विंग लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका बल्ला गेंद से काफी दूर रह गया। शॉट पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था और गेंद सीधे मिडिल स्टंप उड़ा गई। वेरेन 16 गेंदों में 9 रन बनाकर बोल्ड हुए। इस तरह दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 75 रन पर 6 विकेट हो चुका था और टीम और ज्यादा दबाव में आ गई। अब क्रीज पर आए मार्को यानसेन, जिन्होंने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का झड़कर दबाव थोड़ा कम किया। ये शॉट टीम के लिए राहत जैसा लगा, लेकिन भारतीय स्पिनर अक्षर और जडेजा लगातार दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसकर रखे हुए थे। रन बनाना बेहद मुश्किल हो चुका था और हर ओवर टीम इंडिया के पक्ष में जाता दिख रहा था। यानसेन थोड़ी देर तक टिके रहे, लेकिन ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके। इसके बाद गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव, जिन्होंने आते ही मैच में एक और बड़ा मोड़ ला दिया। कुलदीप ने यानसेन को एक शानदार रणनीति से आउट कराया। पंत ने कुलदीप से राउंड विकेट गेंदबाजी करने को कहा, जिससे एंगल बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो गया। कुलदीप को यानसेन ने स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद बल्ले के टॉप एज से लगकर विकेट कीपर पंत के पास से निकलते हुए स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों पहुंच गई। राहुल ने बाईं तरफ डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा। ये कैच
इतना तेज और मुश्किल था कि कई बार ऐसे मौके छूट जाते हैं, लेकिन राहुल ने इसे शानदार फुर्ती से लपक लिया। यान सेन 16 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक छक्का शामिल था। इसके साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 93 रन पर 7 विकेट हो गया। उधर कप्तान तेम्बा बाउमा ने दूसरी ओर से संघर्ष जारी रखा हुआ था। वे संभल कर खेल रहे थे, विकेट बचा रहे थे और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बावुमा 29 रन बनाकर नाबाद थे और टीम की आखिरी उम्मीद बने हुए थे। इसी बीच दिन का खेल भी समाप्त हो गया। दूसरे दिन का अंत दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद निराशाजनक रहा। टीम सिर्फ 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी और पूरी तरह भारत की पकड़ में थी। कप्तान बावुमा अभी भी क्रीज पर टिके थे, लेकिन अगले दिन उनके लिए चुनौती और भी कठिन होने वाली थी। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।